राधे राधे दोस्तों। तो हम श्रीमद् भगवद गीता के अगले भाग में 9वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें मैं आपको ये श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करके सुनाऊंगा। आपको अच्छा लगे तो आगे से आगे शेयर करें और कुछ कमी वगैरह हो तो कमेंट में बताएं, ताकि हम उसे सुधार करने का प्रयत्न करेंगे। तो 9वें अध्याय में श्री भगवान कृष्ण बोले, तो दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसे जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतर्थ, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रम करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा को सब जगत जल में बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, परंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश में उत्पन्न सर्वत्र विचार करने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने में संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है। ऐसा जान हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करने स्वभाव के बल से परतंत्र हुए और संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार अपने कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, कर्मों को आसक्त रहित और उदासीन से सदर्श मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठा के सकाश में प्रकृति सरासरित सर्व जगत को रचती और इस हेतु कि संसार चक्र घूम रहा है। हे परम भाव को न जानने वाला मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझने हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विकसित अज्ञानी राक्षसी, असुर और मोहिनी प्रकृति को धारण करने, परंतु हे कुंती पुत्र, देव प्रकृति के आश्रित महात्मा मुझको सब भूतों का सनातन कारण, नशा रहित अक्षर स्वरूप जान, अनन्य मान से युक्त होकर निरंतर भजते रहते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए, मेरी प्राप्ति के यत्न करते हुए, मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान से युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञान यज्ञ मुझे निगुण मिलाकर ब्रह्मा का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिभाव से पूर्णजन करते भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित विकट रूप में प्रकट भाव से उपासना करते हैं। कृत में हूँ, यज्ञ में हूँ, स्पंदा में हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ, हवन रूप क्रिया में भी मैं हूँ, अर्थात पूरे हवन में जो भी सामग्री आती है, जो भी क्रिया होती है, वो सब मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धराता एवं धारण करने वाला, समस्त कर्मों का फल देने वाला, पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओमकार एवं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, परोपकार न सहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थित आधार, निदान और अविनाशी कारण मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु, सत असत भी मैं ही हूँ। तीन वेदों में विद्या किए हुए सकर्मों को करने वाला, सोम रस को पीने वाला, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञ के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वाले वे पुरुष अपने
पुण्य के फलस्वरूप योग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगने वाला पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए काम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग से मैं स्वयं प्राप्त कर देता है। अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा और युग से सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण योग्यों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर के तत्व को नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं की पूजा देखने वाला देवताओं को प्राप्त होते, पितरों को पूजन करने वाला पितरों से प्राप्त होते, भूतों को पूजने वाला भूतों से प्राप्त होते और मेरा पूजने वाला भक्त मुझको प्राप्त होता है। इसीलिए भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस सब शुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त को प्रेम पूर्वक अर्पण किया जाता है। वह पुष्प आदि को सगुण रूप से प्रकट होकर प्रति सहित खाता हूँ। हे अर्जुन, तुम जो कर्म करता है, जो खाता है, वह हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार उसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण कर। ऐसे संन्यास योग सुयुक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फलस्वरूप क्रम बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनको मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों को समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से पूजते हैं वे प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वे साधु ही मानने योग्य हैं, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला अर्थात उसे भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के सामने अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र या पाप योनि, चांडल्य आदि जो भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर इसमें कहना ही क्या है कि जो पुण्यशील ब्राह्मण एवं राजश्री भक्तजन मेरा शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर और इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्रेरण होकर तुम मुझको ही प्राप्त होगा। इस प्रकार 9वां अध्याय पूरा होता है और भगवान अपने श्री कृष्ण अर्जुन को कहते, तू जो कुछ भी कर रहा है मेरे को समर्पित कर दे। और 10वें अध्याय में श्री भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे माँ बाप, फिर भी मेरे परम रहस्य एवं प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिससे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। मेरी उत्पत्ति अर्थात लीला को प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदिकारक हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित आदि और लोगों का मान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य को ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असंभूर्णता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे कई प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि जन, 4 उसमें से पूर्व में होने वाले सनक आदि तथा स्वाध्याय आदि 14 मनु, ये भावों में सब के सब मेरे संकल्प में उत्पन्न हुए हैं, जिसकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा हैं। जो मेरी इस
परमेश्वरीय विभूति और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है और कुछ भी संशय नहीं है। मैं वसुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझ में ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते रहते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझसे ही प्राणों की अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण एवं प्रभाव को मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं। मुझ वसुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हूँ। मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान देता हूँ, दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। फिर अर्जुन बोलते हैं, परम ब्रह्मा परम धाम परम पवित्र पवित्रम भगवान पुरुष परम शाश्वत दिव्यो देव विभूतम आहुत स्वात्मेय सर्वे देव वीरसिंत्या असितो देवलो व्यास स्वयं शैव विपीड्स्मे। अर्थात आप परम ब्रह्मा परम धाम और परम पवित्र हो, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष लोग देवों के भी अधिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद और असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, आप सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न दानव जानते हैं और न देवता जानते हैं। हे भूतों से उत्पन्न होने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसीलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्यक्त करने स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। हे भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, आपकी योग शक्ति और विभूतियों को फिर से विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि मैं आपके अमृत में वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। श्री भगवान बोले, हे कुरुक्षेत्र, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं तब भूतों के हृदय से स्थित सबका आत्मा हूँ। संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ और 49 वायु देवताओं में तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीव शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों की मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों के स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के योग्य को एक जब और स्थिर रहने वाले हिमालय का पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उससे श्राव का नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथी और ऐरावत नामक हाथी और मनुष्य में राजा मुझको जान। मैं सब वृक्षों में पीपल वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों के अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्राव नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मुनियों के राजा मुझको जान। मैं शस्त्र में वज्र और गौ में कामधेनु, शास्त्रों में रीति के सनातन उत्पन्न होने वाला कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग, जलासुरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में आर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वाला यमराज हूँ। मैं दैत्यों में पहला गणना करने वाला समय हूँ और
पशुओं में मृग राजसिंह, पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भगीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टि योग का आदि और अंत तथा मध्यम में मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आत्मविद्या तथा ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के जानने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों का ओंकार हूँ, समासों का द्वंद्व नामक समास हूँ, अक्षय काल का काल में महाकाल हूँ और सबको मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वाले की उत्पत्ति हूँ तथा स्त्रियों की कीर्ति, श्रीवाग, स्मृति, मेधा, धृति और समा हूँ तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में बहु, सतमा और संधों में गायत्री संध हूँ। महीनों में माघशीर और ऋतुओं में वसंत हूँ। मैं चल करने वाले युवा और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। अर्थात हे अर्जुन, तू जो सोच सकता है मैं उन सब में श्रेष्ठ मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अथवा दमन की शक्ति हूँ। हे अर्जुन, तुम सब भूतों से उत्पत्ति का कारक मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भूत नहीं है जो मुझ में रहित हो। ये परंतु पर मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। एक देश से तथा संक्षेप में कहा जाए, जो भी विभूति युक्त तथा ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के असंख्य की अभिव्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत ज्ञान से तेरा क्या प्रयोजन है? इस संपूर्ण जगत के योग शक्ति के एक अंश मात्र धारण करने के लिए स्थित हूँ। इसी प्रकार हमारे 10 अध्याय पूरे होते हैं और हम अगला अध्याय अगले भाग में लाएंगे। राधे राधे।